हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं विलोपन विधि। ठीक है, और 3.4 की विलोपन विधि कैसे करते हैं। इसमें हम क्या काम करते हैं कि किसी एक चर को हम ख़त्म कर देते हैं, या तो x या तो y को। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम करते हैं प्रश्न से शुरू। तो ये कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो स्टूडेंट, इसमें हमें दोनों ही विधि हमें लगानी पड़ेगी। तो इसमें हमें विलोपन विधि का भी प्रयोग करना है और प्रतिस्थापन। एक प्रश्न को दोनों ही विधि से करना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं। तो पहला प्रश्न में पहली समीकरण हमारी क्या है। पहली समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी समीकरण क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या काम करते हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं चलो इसको लिखते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हम इसमें या तो x को ख़त्म करना चाहते हैं, विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना, या तो फिर y को ख़त्म करें। अब इनको ख़त्म करने के लिए इसकी कंडीशन है, एक तो ये बराबर होने चाहिए, दूसरा अलग अलग चिन्हों के होने चाहिए। अब बराबर तो यह है नहीं, तो बराबर कैसे करें। या तो अगर हम x को ख़त्म करना चाहते हैं, पहले विलोप करना चाहते हैं, तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी और चिन्ह बदलने पड़ेंगे पूरे में। या अगर y को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या सुविधाजनक हमारा रास्ता है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें बेहतर ये होगा कि हम इसमें 3 से गुणा कर दें। ठीक है, तो इस प्रश्न को कर रहे हैं हम पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करेंगे। अब तो हम इसमें देख रहे हैं कि समीकरण अगर हम एक में 3 से गुणा कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अतः समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, चलिए जी करते हैं। तो हमने समीकरण 1 में करा 3 से गुणा, तो आगे हमारे पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये बड़े आसान तरीके से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एक तो बराबर हैं, इनके जो नंबर हैं ये भी 3y है, ये भी 3y है। एक तो ये बराबर हैं और अलग अलग चिन्हों के हैं, तो हम इसको विलुप्त कर सकते हैं, विलोपन कर सकते हैं इसका। अब ये दोनों एक जैसे चिन्ह के तो जुड़ जाएंगे, 5x इज इक्वल टू 19। ठीक है, 5x इक्वल टू 19 हो गया, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 19/5। तो स्टूडेंट x की तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, अब एक क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर मैंने रख दिया 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ऐसे में आ गया 5, तो 1 पंजे 5, 5 पंजे 25 माइनस 5 एकम 5 और 1 की करी 19 तो 19 आ गया। तो यहाँ हमारे पास बचते हैं कितना, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ बच रहे हैं 25 में से 19 गए 6
और नीचे बचे 5। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 6/5, ये हमारा y का मान आ गया। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने विलोपन विधि का प्रयोग करा और हमने इसमें x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसमें दूसरा विधि अप्लाई करेंगे। दूसरी विधि इसमें इसने कहा है कि इस प्रश्न को आप दोनों ही विधि से करें और ये देखें कौन सा सुगम या उपयुक्त विधि है। तो अब इसको हम करेंगे दूसरी विधि कौन सी, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए जी प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या काम करते थे, किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे समीकरण में हम रख देते थे। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 समीकरण दे रखी हैं। तो हम समीकरण 1 से या तो x के मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। चलो समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, क्या है, x + y = 5 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x = 5 - y। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखते हैं तो 2 क्या कहती है, 2x - 3y = 4 है। तो 2 यहाँ रखा 5 - y -3y और ये हो गया 4। इसके अंदर गुणा कर लेंगे तो 10 - 2y -3y = 4। अब क्या देखा हमने कि 10 - 5y = 4। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास 5y = 10 - 4। ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 5y = आ गया 6, तो y = आ गया 6/5। ठीक है। तो y का मान आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान समीकरण किस में रखें, समीकरण 1 में ही रख दें, ज़्यादा बेहतर होगा। 1 में रखने पर एक क्या है, x + y = 5, या मैंने रख दिया x + 6/5 = 5। तो x = हो गया 5 - 6/5। तो एलसीएम आ गया 5। तो 5 × 5 = 25 - 6, यहाँ आ गया 19/5 x का मान। अतः x का मान, x बराबर कितना आ गया था हमारे पास 19/5 तथा y बराबर क्या आ गया 6/5। तो स्टूडेंट देखते हैं हम दोनों ही विधियों से x का मान 19/5 आता है और y का मान 6/5 आता है। अब यहाँ पर हमें खुद निर्णय लेना है कि हमें किस विधि से ये प्रश्न करना चाहिए। इसने तो खैर कहा है कि दोनों ही विधि से करो और दोनों ही विधि से हमने करके दिखा दिया है। पहले हमने करा इसको विलोपन विधि से इसी प्रश्न को, और उसके बाद करा हमने प्रतिस्थापन विधि से। दोनों से ही सेम मान आए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लगी। ठीक है। तो यूँ करके हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न करते हैं। चलिए जी। तो दूसरा प्रश्न जो है उसमें क्या समीकरण है हमारे पास। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको विलोपन विधि से ही करेंगे, उसके बाद
हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह है हमारा 3x + 4y = 10, 2x और -2y = 2, समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम ये देख रहे हैं हमें या तो x को ख़त्म करना है या फिर y को ख़त्म करना है। अब हमें एक सोचना ये है कि कौन सा आसानी से ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हमें ज़्यादा बहुत वो ना कर परेशानी ना उठानी पड़े। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो सिंपल सा आप सेकंड में, अगर आप इसको एक बराबर करना चाहोगे तो पूरी लाइन में आपको यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए, यहाँ पर 3 से करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर तो यह है कि 2 से ही सेकंड समीकरण में कर लो। तो पहले हम जो कर रहे हैं इसको, हम पहला विलोपन विधि से, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए जी करते हैं इसको। तो 3x + 4y = 10, और ये आ गया 4x, क्यों से 2 से गुणा कर दिए, और -4y = 4। ठीक है, अब ये बड़े ही आसानी से कट गया क्योंकि बराबर है और अलग अलग चिन्हों के हैं ये। 3 और 4 हमारे पास आ गया 7x, और यहाँ पर आ गया 14। तो x = आ गया 14/7 = 2, यानी कि x का मान तो हमारे पास आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख ले, 2 में, जिसमें रख सकते हैं, 1 में रखने पर, अब 1 में रखें तो क्या होगा, 3 और यहाँ 2 रख लो, +4y = 10। तो हम देखते हैं कि 6 + 4y = 10। तो 4y 10 - 6, 4y बराबर कितना आ गया, 4, और y बराबर आ गया हमारे पास 4/4, यानी कि 1। y का मान आ गया 1। ठीक है, अतः x = 2 तथा y = 1 है। अब इसी को हम करेंगे दूसरी विधि से, जो कि क्या है, ये जो हमने विधि करी है ये तो है विलोपन, इसमें एक x या y को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि आपको पता ही है, इसमें करते क्या हैं, इसमें किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरी समीकरण में रख देते हैं। चलिए जी, हम यहाँ बेहतर होगा कि समीकरण 2 से, 2 क्या है, 2x - 2y = 2। स्टूडेंट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सब में 2 का गुणा है, तो सिंपलीफाई करो, उसको सिंपल बनाओ, क्यों इसको कॉम्प्लेक्स करें, पूरी लाइन को 2 से भाग कर दो, तो x - y = 1 आ जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो y + 1। अब x का मान, समीकरण हमने ये जो निकाला है समीकरण 2 से निकाला है, तो 2 से निकाला, तो अब x का मान हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो 3, और यहाँ रखना पड़ेगा y + 1 + 4y = 10। तो ये हमारे पास आता है 3y + 3 + 4y = 10। तो ये आ गया 7y, और ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा, 10 - 3 यानी कि 7। तो y हो गया
7/7 यानी कि 1। अतः x बराबर, अच्छा अभी हमारे पास ये y का मान आया, अभी हमें x का मान और निकालना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हम क्या काम करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। चलो जी रखते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y और इजिकल 2। तो 2x 2 इंटू 1 बराबर 2। तो 2x माइनस 2 बराबर 2। तो 2x इजिकल 2 प्लस 2 यानी कि 4। x बराबर आ गया 4/2। तो हमने देखा अतः x का x इक्वल 2 तथा y इक्वल 1। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि दोनों ही विधियों से x और y के मान समान आए हैं। अब ये आपको निर्णय लेना है कि कौन सा उपयुक्त आपको लगा। सभी का अलग अलग टेस्ट होता है, तो किसी को कोई विधि ज़्यादा सरल लगती है, किसी को कोई विधि ज़्यादा सरल लगती है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह आपको बताना है। ठीक है, दोनों विधि से हमने कर लिया है। तो यूँ करके हमारा ये पहले का दूसरा प्रश्न भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। चलिए जी करते हैं तीसरा प्रश्न इसका। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0 और 9x। अब ऐसे दे रखा है, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लो, यानी कि 4 को हम उधर ले जाके लिख लेते हैं। तो ये आ गया 3x माइनस 5y इजिकल टू 4। समीकरण 1 आ गई। दूसरी समीकरण क्या कहता है, ये कहता है कि 9x और बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो इसको भी सही से लिख लो, 9x माइनस 2y इजिकल टू 7। समीकरण 2। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, दोनों समीकरण में या तो इसको बराबर करो या इसको बराबर करो। तो जो आसान पड़े उस विधि को अपनाओ। हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, अगर 3 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम जो कर रहे हैं इसको, ये हम कर रहे हैं पहले विलोपन। सबसे पहले कर रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से चलिए जो विलोपन विधि क्या है, समीकरण समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो ये करा हमने, 9x आ गया और 3 पंजे 15y और बराबर 3 चौक 12। इसके बाद हमने दूसरी उतार ली, 9x माइनस 2y इजिकल टू 7। ठीक है जी, चलो जी करते हैं इसको भी। साइन चेंज कर लो, माइनस और प्लस चिन्ह सारे बदल जाते हैं, जो पहला चिन्ह होगा उसका अपोजिट चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह सभी के बदले जाने हैं। ऐसा नहीं है कि एक आध का बदल के रह जाओगे, तो चिन्ह आपको सभी के बदलने हैं। बदलने पर हम देख रहे हैं ये बराबर हो गया और अलग अलग चिन्हों का हो गया, कट गया ये। 15 में से 2 गए तो हमारे पास बचे माइनस के 13y और 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे 5, वो प्लस के। तो हम देख रहे हैं कि y का मान तो आ गया -5/13 और y का मान
समीकरण किसी में भी रख लो, ठीक है, जो भी समीकरण में रखना चाहो उसमें रख लो, चाहे 1 में रख लो, 2 में रख लो। समीकरण चलो 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, क्या है समीकरण 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, यानी कि 3x माइनस 5 माइनस 5/13, ये आ गया 4। तो 3x प्लस 25/13 बराबर 4। तो यह आ जाता है 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। इसके नीचे 1 आ गया, 13 एलसीएम आ गया, 13 चौक 1 से काटा 13 हुआ, 13 चौका 52, 52 माइनस 25, यह आ गया 3x। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 12 में से बच गया 7, 27/13। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 27/13 गुणा 3, 3 निम 27, यानी कि 9/13 इसका मान आ गया। x इक्वल टू 9/13। तो हम कहेंगे विलोपन विधि से अतः x इज इक्वल टू 9/13 तथा y माइनस 5/13 है। तो ये तो करा हमने किस विधि से, ये हमने करा विलोपन विधि से। अब इसी प्रश्न को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलो ये करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है जी। प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसमें 2 समीकरण दे रखी हैं आपको, मैं सीधा उन्हीं को उतार लेता हूँ कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और दूसरा दे रखा है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में x या y की वैल्यू किसी एक समीकरण से निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं, ठीक है। चलो जी करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ समीकरण 2 से करता हूँ। समीकरण 2 से 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो, नहीं समीकरण 2 से तो हमने निकाला है, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। में रखने पर समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो 3x माइनस 5y बराबर 4 है, तो 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, 9 3 से 1 काट दिया, 3 3 9, तो 3 एलसीएम आ गया, तो 3 एकम 3 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2y प्लस 7 आ गया। 1 से 3 बार कटो, 3 पंजे 15, 15y बराबर 4, तो 7 माइनस 13y, और ये इसकी गुणा हो जाएगी इधर, 3 चौक 12। अब क्या करें, माइनस 13y और 12 माइनस 7, तो हो जाएगा माइनस 13y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। तो हमने देखा भाई प्रतिस्थापन विधि से भी वही मान आया। अतः अब y का मान समीकरण, अब किसी भी समीकरण में रख लो, 2 में रखने पर, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो 9x माइनस 2 माइनस 5/13 बराबर 7, 9x प्लस 10/13 बराबर 7, तो 9x बराबर 7 माइनस 10/13। अब
अब यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं 13, 13 सत्ते 91 माइनस 10, तो ये हो गया 81/13। तो मेरे पास अब आ जाएगा क्या, x बराबर जो आ जाएगा 81/13 गुणा 9, 9 में 81, तो x का मान आ गया 9/13। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो मान हमारा प्रतिस्थापन विधि से आया है, विलोपन विधि से आया है, वही मान हमारा प्रतिस्थापन विधि से आया है। x बराबर 19 और y बराबर हमारा आया -5/13। तो यूँ करके हमारा ये प्रश्न भी ख़त्म हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। चलो अगला जो कि इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, x/2 + 2y/3 = -1, और ये कह रहा है कि x - y/3 = 3। अब स्टूडेंट्स में हम क्या करें भाई? दो तरीके हैं, या तो इस समीकरण 1 ये है, ठीक है जी, और समीकरण 2 ये है। या तो हम इस समीकरण को 2 से भाग कर दें, तब ये इसके बराबर हो जाएगा, या फिर हम देख रहे हैं कि इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, और इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, तो ज़्यादा बेहतर वही है। तो पहले तो हम कर रहे हैं जी विलोपन विधि। समीकरण क्या करना है, 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो x/2 + 2y/3, ये तो आ गई हमारी पहली समीकरण। अब इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2x - 2y/3 = 6। पूरी लाइन में गुणा करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर होकर कट गए, इसको ऐड करना है, यानी कि x/2 + 2x, ये हमारा 6 में से 1 गया तो 5 बचा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x + 4x = 5, यानी कि 5x/2 = 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = आ जाएगा 5 × 2/1 × 5, 5 से काटा 5, तो x का जो मान आ गया वो आ गया 2। ठीक है जी। अब x का मान समीकरण किस में रखें? समीकरण 2 में रख लो। तो 2 - y/3 = 3। क्या करें? 2 - 3 = y/3, ये आ गया -1, तो y/3। तो हम देख रहे हैं कि y का मान आ गया -3। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर है 4। हमारे पास आ गया y का मान -3। अब हम निकालेंगे x का मान। x का मान तो पहले ही निकाल चुके हैं। x का मान आया हमारे पास 2 और y का मान आया -3। अब हमें करना है इसको किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि आपको याद ही होगा कि x या y की वैल्यू निकालते हैं किसी एक समीकरण में से और दूसरे में रखते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है कि यहाँ से मैं x का मान निकाल लूँ। तो समीकरण 2 से x - y/3 = 3, तो x = आ गया y/3 + 3। अब x का मान
समीकरण किस में रखें, एक में रखने पर। समीकरण एक में रख देते हैं x का मान। चलिए जी, अब समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है हमारे पास x/2 + 2y/3 = -1। x का मान हमारे पास क्या है, ये, या तो चलो खैर इसको लिख लो 1/2 और यहाँ जाएगा y/3 + 3 + 2y/3 = -1। तो स्टूडेंट इस 2 की मल्टीप्लाई कर लो पहले अंदर, तो y/6 + 3/2 + 2y/3 = -1। ये तो उधर चला जाएगा, तो y/6 + 2y/3 = -1 - 3/2। 6 एलसीएम आ गया, तो 6 कम 6 तो y आ गया, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4y आ गया, और यहाँ एलसीएम आ गया 2, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 की गुणा 3, ये आ गया -5/2। ये आ गया 5y/6, तो -5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y का मान आ जाएगा -5/2 गुणा 6/5। इससे काटा और इससे काटा तो y का मान आ गया हमारे पास कितना, -3। अतः ये भी हमारे पास y का मान आया, तो y का मान समीकरण किस में रखें, 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x - y का मान है जी -3, तो -3/3 और = 3। तो क्या देख रहे हैं, इससे तो कट गया, यानी कि x + 1 = 3, x = 3 - 1, x का मान आ गया 2। ठीक है, तो x का मान हमारे पास आ गया यहाँ पर, x का मान हमारे पास आ गया 2। तो यूँ करके हमारा पहले के चारों क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। चलिए जी।